बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNA न्यूज़। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मसाइल का सामना है वज़ीर आज़म इमरान खान। इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक़ वज़रा और सीनियर सहाफ़ी के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक़ सफ़रा और सीनियर सहाफ़ियों के साथ बड़ी बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कड़े सवालों के खरे जवाब दिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सिमत पर उनकी छोटी सी टीम और रावलपिंडी भी क्लियर है। सबसे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, इस पोजीशन पर नहीं आना चाहते कि लगे कि हम किसी एक कैंप का हिस्सा बन गए हैं। इमरान खान ने कहा कि दुनिया का नक्शा बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। दुनिया में तब्दीलियों के हवाले से दौराए चीन बहुत अहम था। हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। चीनी क़यादत ने इत्मीनान का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि माशरे में इस्लाह के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। सेनेट में अक्सरियत ना होने से बिल फंस जाते हैं। रहीम यार खान। ज़ाहिर पीर। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक साबिक़ वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब मखदूम शहाबुद्दीन साई से सियासी मुलाकात। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए लाहे अमल और खुशगवार गपशप की। मेरे प्यारे दोस्त मियाँ मोहब्बती रहमानी, सईद खान लोलाई, इस्माइल बलोच, हाजी अब्दुल करीम खान रिंद, गुलाम अब्बास खान दश्ती, असलम खान दश्ती, इस्माइल खान रिंद, रियाज अहमद मकोल और मीर हज़ार खान लोलाई, गुलाम अरबी ख्वाजा मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब को मियाँ चनू वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। IG पंजाब राव सरदार ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार को मियाँ चनू के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि वाक़े में 33 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में संगीन जराइम और दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल की गई हैं। IG पंजाब की रिपोर्ट में कहा गया कि 120 से ज़ायद छापे मारकर 62 मुश्तबा अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया। ज़ेर हिरासत मुश्तबा अफराद में मरकज़ी मुल्ज़मान भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि मज़ीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने इस मामले में इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करने की हिदायत करते हुए कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रहीम यार खान। ब्यूरो चीफ RNA न्यूज़ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर हुसैनाबाद के करीब डकैती की वारदात। 4 मुसल्लह डाकुओं की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। शाहिद नामी शख्स गोली लगने से शदीद जख्मी। खानपुर। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को रूरल हेल्थ सेंटर मियांवाली कुरैशियां मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना रुकनपुर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। भारत मुसलमानों के लिए जहन्नुम बन चुका है। रेहाना अयूब। नई दिल्ली। भारतीय सहाफ़ी रेहाना अयूब का कहना है कि भारत मुसलमानों के लिए जहन्नुम बन चुका है। बरतानवी टीवी के प्रोग्राम में रेहाना अयूब ने मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी कुरान और हिजाब पर पाबंदी चाहती है। हिजाब पहनने पर मुस्लिम तालिबात पर तालीम का दरवाजा बंद है। तालीमी इदारों में हिंदू दहशतगर्द घुसाते हैं। मुसलमानों को भारत में हर रोज निशाना बनाया जाता है। हुक्मरान जमात के फोकल पर्सन्स इस मामले को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहे हैं। रेहाना अयूब ने कहा कि कौन सा कल्चर सैकड़ों अफराद के जत्थे को इजाज़त देता है कि वो स्कार्फ लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाएं, नौजवान मुस्लिम लड़की को हिरासत करें और उसी तालीमी इदारे के अंदर दाखिल ना होने दें। हिंदुस्तानी आइन आर्टिकल 25 हर शहरी को हुकूक देता है। मिस्टर मोदी भारतीय आइन को तब्दील नहीं कर सकते। यहाँ लड़कियाँ अपने बुनियादी हुकूक के लिए लड़ रही हैं। रोज़नामा मेरा मुल्क। कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। रहीम यार खान। जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान मखदूम सैयद अहमद महमूद की मखदूमजादा सैयद अली महमूद के हमरा जालंधर सीट चौक बहादुरपुर आमद मियाँ मोहम्मद आमिर शहबाज से मुलाकात। अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन बिलाल भुट्टो की लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आमद के हवाले से गुफ्त शुनीद हुई। इस मौके पर मुख्तार अहमद जाम भी मौजूद थे। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग से दस्तबरदार। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले ऑल स्टार राउंडर शाहिद आफरीदी टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो गए। शाहिद आफरीदी का कहना है कि कोशिश कर रहा था कि PSL अच्छे नोट पर ख़त्म करता, लेकिन पुरानी इंजरी की वजह से बहुत मुश्किल हो गई है। ऑलराउंडर का कहना है कि बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म हो गई है। मुझ में नदीम उमर का शुक्रिया और उनसे माजरत भी की कि पूरा PSL नहीं खेल रहा। बूम आफरीदी का कहना है कि मद्दाहों की वजह से खेलना चाह रहा था। 2-3 माह अपनी रीहैब करूँ ताकि KPL में एक्शन में आ सकूँ।
ब्यूरो चीफ RNA न्यूज फारूक अहमद शाकिर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। महकमा अनहार सो रहा है, इलाका पानी में डूब गया। खानपुर नहर आब हयात पर चक 45P के मकाम पर 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। खानपुर शगाफ पड़ने से 300 एकड़ के करीब गंदम की फसल मुतासर। शगाफ रात 10 बजे के करीब पड़ा। 12 घंटे गुजरने के बावजूद महकमा अनहार अभी तक नहीं पहुंचा। मकामी जिम्मेदारों ने शदीद एहतजाज करते हुए सेक्रेटरी इरिगेशन वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील की है कि शगाफ को फौरी तौर पर बंद किया जाए। तमाम इत्तेहादी PTI की क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हैं फवाद चौधरी। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं और PTI की क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद के सर से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा के कौमी असम्बली इजलास समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आइनी तरीके से जवाब देंगे। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कभी कामयाबी नहीं होगी। तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। वज़ीर इत्तलात का मज़ीद कहना था कि हमारे पास अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का दिफा करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। PDM की अपनी सफ़ों में अंदर यकसुई नहीं है। रुख करते हैं तलहार का, जहां पुलिस की खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई करके गुटके की फैक्ट्री पर छापा मारकर मुज़र सेहत फरोख्त करने वाला मंशियात फरोश इनायत को गिरफ्तार कर लिया है। एक मंशियात फरोश मोहम्मद खान फरार हो गया, जबकि तैयार 3510 गुटके बरामद कर लिए गए। SHO सईद अहमद चन्ना ने मीडिया को बताया कि SSP बदीन शाहनवाज चाचड़ की सख्त हिदायत पर मंशियात फरोश जराइम पेशा मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। हमें खुफिया इतला मौसूल हुई कि रात के अंधेरे में कायम की गई फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने खुफिया इतला पर कामयाब कार्रवाई करके 3510 तैयार गुटके बरामद करके गुटके बनाने का सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है।